नमस्कार। भाजपा के किला को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर की इस जीत ने भाजपा के कई मंत्री विधायक के मुंह पे तमाचा मार दिया है। हम आपको बता दें कि यह हार बीजेपी कैंडिडेट की नहीं है, ये हार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। यह हार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यह हार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की है। यह हार अमित शाह की है। यह हार पूरी बीजेपी पार्टी की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी के मंत्री लखेंद्र पासवान हैं। ये चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जमानत जब्त करवा रहे थे और बांकीपुर में जाकर चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे कि प्रशांत किशोर अपना हार का रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, रुपया कमाने का अकल उनमें ज्यादा हो सकता है, उसका कोई कंपटीटर नहीं हो सकता है, लेकिन वहां से जमानत जब्त उनकी हो जाएगी और अपना रिकॉर्ड स्वयं प्रशांत जी तोड़ेंगे। पिछला विधानसभा उन्होंने लड़ा, जमानत जब्त हो गई, फिर वहां से जमानत जब्त होगा, अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। इसलिए उनके नाम को बहुत महत्व हम लोग नहीं देते। मंत्री जी का यह वीडियो देखने के बाद मैं भी हैरान रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये ओवर कॉन्फिडेंस मंत्री जी के अंदर आता कहां से? क्या मंत्री लखेंद्र पासवान जनता को भाजपा के जागीर समझते हैं? मैं पातेपुर के विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान से पूछना चाहता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से आप भाषण दे रहे थे, क्यों नहीं प्रशांत किशोर की जमानत जब्त करवाई आपने? अब बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा के तमाम नेता फेसबुक और यूट्यूब के रील के हीरो है, ना कि रियल के हीरो है। एक कहावत है बिहार में, जे काम के न काज के दुश्मन अनाज के। यह कहावत लखेंद्र पासवान पे सटीक बैठता है। इनसे अपना विधानसभा तो संभल नहीं रहा और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लंबा लंबा भाषण देते हैं। जब से ये पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत के गए हैं और बिहार सरकार में इनको जब से मंत्री बनाया गया है, तब से इनसे अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़क निर्माण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और दूसरे विधानसभा में जाके किसी अन्य प्रत्याशी का ये जमानत जब्त कराने में लगे। खैर, जाने दीजिए। आप लोग को पता होगा, बिहार के एक सीट बांकीपुर पर उपचुनाव होना था। चुनाव हुआ भी, बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार हार भी गए। वहां से प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी जीत हुई। उस सीट से पहले भाजपा के जो अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वो विधायक हुआ करते थे। उनके दिल्ली जाने के बाद वह सीट खाली हुआ। इस सीट से तकरीबन 20 साल से अधिक भाजपा जीतती आ रही है। सोचने वाली बात। इससे भाजपा का गढ़ भी कहा जाता था, जिसको लेकर यह भी कहा जाता था कि यहाँ पर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाएगा भाजपा के सिंबल पर, तो वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस सभी को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया। इस बार इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए। कितने वोट से हारेंगे? जब ये बात बांकीपुर की जनता के बीच गया कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी जिताने की बात हो रही है, तो बांकीपुर की जनता ने इस बात को दिल पे लिया और भाजपा को बुरा हार हराया, भाजपा का गुरूर तोड़ दिया। प्रशांत किशोर की इस जीत से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें, ये हार कोई छोटा हार नहीं है। जो भाजपा पार्टी कहती है मैं देश के सबसे बड़ा पार्टी हूँ, सबसे ज्यादा सांसद मेरे पास है, फिर सोचने वाली बात है, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, वो जहाँ से विधायक थे, जो सीट खाली हुआ, वहाँ चुनाव हुआ, वो अपना सीट नहीं बचा पाए। भाजपा के लिए इस हार को एक काला अध्याय में लिखा जाएगा। भाजपा पार्टी के प्रति और प्रशांत किशोर के प्रति, बिहार के जनता के प्रति आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।